हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। और आज जिस विषय के लिए आपने जो हेडिंग देखा है, आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ऑटोकैड की जो ड्राफ्टिंग टूल्स हैं उनकी शॉर्टकट कमांड कीज़ क्या होंगी और उसका बेसिक दिखते कैसे हैं, हमें कहाँ पर ये दिखाई देंगे और इन कमांड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है और इनको कैसे यूज़ किया जाएगा। ये सब कुछ हम इस जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर सिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको और इन ट्यूटोरियल्स के अंदर हम एवरीडे दो दो तीन चार कमांड्स को अपन इन पर स्टडी करेंगे और हो सकता है कि 10 कमांड की भी स्टडी कर पाएँ, लेकिन अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो दिख रहा है WCS है, जिसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसका बेसिकली यूज़ क्या है कि ये अर्थ वाइज होता है, जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो जब अपन कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं 3D के अंदर या 2D के अंदर, तो सबसे पहले जो 3D मॉडल अपन तैयार करने वाले हैं वो किस फेसिंग में अपन रखना चाहते हैं, उसको किस व्यू से अपन बना रहे हैं, वो व्यू हमें यहाँ पर सेट करना होगा। जैसे अपन ज़मीन के जो नक्शे बनाते हैं नॉर्थ व्यूज़ को देख के बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन नॉर्थ को सेट करते हैं कि इसका ये वाला एरिया नॉर्थ का है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिज़ाइन करते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल होता है और इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर अपन थोड़ा बहुत में मूवमेंट कराते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं कि अपन यहाँ से भी इसको मूवमेंट्स दे सकते हैं। जैसे टॉप हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस तरह का होगा टॉप, ठीक है। और इसको पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये रोटेट भी होगा, इस तरह रोटेट हो जाएगा। तो हमारा WCS है जो रोटेट हो गया, इसका एंगल देखो इंक्लाइंड हो चुका है, तो इसका एक अपना अलग वैल्यू है, ठीक है। एंड देन हम जो इसका यूज़र इंटरफेस है इसमें जो अभी बहुत बड़ा हो रखा है, तो जो ये वाली लाइंस दिख रही हैं, ये लाइट ब्लू लाइंस जो हैं, ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस का अपने को फ़ायदा क्या होता है कि किसी भी लाइन को उसके पैरेलल बनाने का आसानी हो जाती है। कि आपने अपने कैमरा के फ़ोन के अंदर भी देखा होगा कई बार, किसी इमेज को अगर उसके पैरेलल लेना है तो उसमें ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हैं अपन। एंड देन इधर लेफ़्ट कॉर्नर पे आ जाओ। लेफ़्ट कॉर्नर में अपनी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का जो व्यू होगा वो व्यू देखने के लिए अपन यूज करते हैं कि उस पर वाईफाई में देखना है, कंसेप्चुअल में देखना है, या हिडन लाइंस को दिखाना है, नहीं दिखाना है, रियलिस्टिक है। जो WCS की बात कर रहे थे अपन, तो WCS में जैसे अपन यहाँ से व्यू चेंज कर रहे थे, हमारे पास एक ऑप्शन वहाँ भी होता है और दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलेगा कि अपन यहाँ से व्यू सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम जो मेन व्यूज़ बनाते हैं वो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक में, मतलब अपन डायरेक्टली बात करें कि जिस दिशा से अपन देख कर बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो व्यूज़ को देख कर बनाते हैं। तो उनमें से कोई भी एक व्यू लेंगे, जैसे मान लो टॉप व्यू से अपन उसको लुक कर रहे हैं, तो टॉप व्यू को देखते हुए अपन डायग्राम बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल जब वो अपन को 3D या 2 डायमेंशंस में देखना पड़ता है तो उसमें आइसोमेट्रिक व्यूज़ लेते हैं, चाहे साउथ वेस्ट लो, साउथ ईस्ट लो, नॉर्थ ईस्ट लो या नॉर्थ वेस्ट लो, या आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं। यानी पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव्स, इस दोनों में दो ऑप्शन और मिलते हैं हमें व्यू देखने के लिए, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो प्लस माइनस का। यहाँ पर क्या है कि व्यू पोर्ट्स का कन्फिग्रेशन है कि अपन इसको, यहाँ पर व्यू पोर्ट का जो कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ पर ये होता है कि जो अभी स्क्रीन आप देख रहे हो ये अभी अपन को सिंगल व्यू में दिख रही है, ठीक है। अगर अपन इसको 2 3 4 5 स्क्रीन्स में दिखाता हूँ, जैसे 2 वर्टिकल्स, तो स्क्रीन 2 हिस्सों में अलग अलग हो गई है। 2 वर्टिकल्स, एक ये हो गया वर्टिकल और एक ये वाला हो गया, ठीक है। एंड सेकंड अगर देखें, अभी प्लस का सिंबल आ गया क्योंकि एक व्यू पोर्ट अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2 horizontals is, that is screen is going to 2 parts of the horizontals, ठीक है। एंड देन अपन व्यू पोर्ट में जैसे मान लो अपन को 4 स्क्रीन पे एक साथ काम करना है एंड 4 इक्वल, तो 4 इक्वल पार्ट्स में अपन काम कर सकते हैं। जैसे लाइक अपन लाइन कमांड लेते हैं यहाँ से,
एंड जो एक्टिव होगा, जिस पे अपन काम करेंगे, जिस पे अपन क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें एक दूसरे को इक्वली दिखता रहेगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे अभी अपन इसमें टॉप व्यू में देख रहे हैं, ठीक है, अपन इसको SW आइसोमेट्रिक में देख सकते हैं और बाकी अपने को टॉप व्यू में दिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं एक लाइन और लेता हूँ और इसके आइसोमेट्रिक व्यू में 90 डिग्री एंगल पर दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे वाले किसी भी व्यू में वो चीज़ दिख रही है, लेकिन अपने को कैसा दिख रहा है? सिर्फ कैसा दिख रहा है अपने को? मैंने ये वाली लाइन इस तरह की बनाई है और यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर दिख रहा है अपन टॉप व्यू में। अपन इसके अगर फ्रंट लेफ़्ट व्यू, यहाँ पर अपन लेफ़्ट व्यू लगा लेते हैं, तो ये लेफ़्ट व्यू देखो, तो ये लेफ़्ट व्यू के अंदर देखोगे देख पा रहे हैं आप? इस तरह इन अपने व्यू पोर्ट्स को देख सकते हैं कि अलग अलग, मैंने जैसे यहाँ पर आइसोमेट्री किया है, इस वाले में टॉप व्यू से अपन देख रहे हैं, इसमें लेफ़्ट व्यू से अपन इस डायग्राम को देख रहे हैं और इधर से राइट व्यू से। अभी और भी अगर आपको इसमें देखना है तो कि मान लो मैंने लाइन कमांड को यूज़ किया है और मैं इसमें यूज करता हूँ आइसोमेट्रिक के साथ, और इसको लेके गए अपन यहाँ तक और देन यहाँ कॉर्नर से इसको टच करा दिया है। अब इस वाले देखो राइट में इस तरह का दिख रहा है और यहाँ पर आइसोमेट्रिक में आप देखोगे पैड की तरह दिखाई दे रहा होगा, और टॉप में ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और टॉप में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और लेफ़्ट में आप देखोगे एक के साथ एक टच में है। एंड दैट इस तरह का देख पा रहे होंगे आप शायद। ठीक है, अभी सही है। एंड यहाँ पर अपन इसको कस्टमाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका जूम आउट किया है, जूम आउट और करके देखते हैं, तो ये इस तरह का हमें राइट में दिख रहा है। और एक्चुअल में हमारी जो 3D व्यू में जो इमेज होगी वो किस तरह की होगी? वो इस तरह की हमारी इमेज है। हम जिस भी सेक्शन में क्लिक करेंगे वो सेक्शन हमारे लिए एक्टिव होगा, यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा, और बाकी सेक्शन डीएक्टिवेटेड रहेंगे। हाँ, आप काम किसी भी सेक्शन में करो, किसी भी सेक्शन को एक्टिवेट करके काम करोगे, उसका जो आपको असर है वो सारे व्यूज़ में आपको दिखता रहेगा। अब इसमें देख रहे हो, इसमें लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, राइट में एक राइट व्यू के हिसाब से, और कहीं लाइन नहीं बन पा रही है, समझ रहे हो? तो कंट्रोल जेड से हम इसको बैक कर लेंगे। अब वापस हम लाइन कमांड को रिपीट कर सकते हैं एंटर लगा के, एंड इसमें कर देखते हैं। ये देखो, इधर गए, इधर आए और इस पे हमने क्लिक, तो इस वाले टॉप सेक्शन में भी ये चीज़ दिख रही है हमें, लेफ़्ट राइट सेक्शन में भी ये चीज़ दिख रही है राइट साइड से, और इसमें आइसोमेट्रिक में हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पोर्ट व्यू का है। अपन वापस अपने ओरिजिनल स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड सिंगल व्यू के ऊपर, तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, और इसको हम जेड एंटर कर देते हैं, जिससे ये जूम आउट हो जाएगा और हम इसके टॉप व्यू पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें इरेज करने के दो ऑप्शन हैं। पहला कि हमारे पास दो रिबन्स आते हैं इरेज के, एक तो ग्रीन आता है, ग्रीन में जितना किसी भी लाइन को कितना भी सेलेक्ट कर लो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है और उसको अपन इरेज कर सकते हैं। डिलीट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर अपन यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करोगे तो इरेज का ऑप्शन आएगा, इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करके आप वापस आते हैं अपन। अब ये देखिए, एक हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ब्लू रिबन आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर इसको इतना सेलेक्ट करेंगे तो लाइन हमारी सेलेक्ट नहीं होगी,
ये क्या है कि आपको कंप्लीट जो सेक्शन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कंप्लीट सेक्शन सेलेक्ट है। तो अभी इस जो रेक्टेंगल के अंदर तो को जो भी कम्प्लीटली सेलेक्ट हो रखा है सिर्फ वो ही इरेज कर पाएंगे अपन। ये देखिए सिर्फ ये लाइन अब भी कंप्लीट सेलेक्ट हो रही थी इस तरीके आपने देखी हो, तो यही हमारी सेलेक्ट हुई। अगर दूसरी, ठीक है, जितना भी, और इसको हम इरेज कर दिया। एंड अगेन टॉप व्यू, दूसरा हम सेक्शन को सेलेक्ट क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ मूव, लगभग अपना 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा आज इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ट्यूटोरियल को। आज जो इंटरफेस है इसको समझना ज़रूरी था, एंड देन अपन आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। जब अपन सबसे टॉप रिबन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आपको दिख रहा होगा, जो अपना वर्क स्पेस है। इसकी सेटिंग प्रेस F1 से WS सेटिंग से अपना शॉर्टकट देख सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं बेसिकली। पहला जो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो स्क्रीन का जो स्पेस होता है, जो यूज़ अपना जो वर्क स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा हमारे जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो ऊपर की साइड में अपने को दिखते रहते हैं। इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, WCS हमें यहाँ दिख रहा है, तो एंड ये हमारे ड्रॉ के टूल्स हैं, ये मॉडिफाई के टूल्स हैं, ये हमारी लेयर्स हैं, ये एनोटेशंस हैं, ब्लॉक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, यूटिलिटी। एक एक चीज़ को जब अपन पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा डीपली। तो ये ड्रॉ के अंदर इतने सारे टूल्स हैं जिनको अपन यूज करेंगे। मॉडिफाई में भी टूल्स हैं बहुत सारे जिनको अपन यूज करेंगे। लेयर्स के साथ भी बहुत सारे सेटिंग्स होती हैं लेयर की जिनको अपन यूज करने वाले हैं। एनोटेशन में भी स्टैंडर्ड ISO 25, इनके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे, सबको पढ़ेंगे। ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को पढ़ेंगे। ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन का आपको फ़ायदा में नहीं होता है। इसमें वर्क स्पेस एंड रिबन कहाँ पर दिखेगा, अपना वर्किंग टूल्स कहाँ दिखेंगे, टॉप पर। अगर हम दूसरी बात करें ड्राफ्टिंग में ही, तो ड्राफ्टिंग में जो सब पहले ड्राफ्टिंग करते थे ऑटोकैड क्लासिक में करते थे। ऑटोकैड क्लासिक में जैसे अपन आते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मुझे कहीं हद तक ये ऑटोकैड क्लासिक अच्छा लगता है, एंड ड्राफ्टिंग एनोटेशन से ज़्यादा अच्छा मुझे ऑटोकैड क्लासिक लगता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मैक्सिमम टूल्स हैं, इसके अंदर जो मैक्सिमम टूल्स हैं, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये मेरा अभी कोई काम का नहीं है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है। जो मैक्सिमम टूल्स हैं आपको दोनों साइड में रिबन में दिखते हैं। जैसे लेफ़्ट में आपको ड्रॉ टूल्स दिखेंगे, राइट में आपको मॉडिफाई टूल्स दिखेंगे, ठीक है। और जो अपन बात कर रहे थे लेयर्स की, वो लेयर्स अपन को टॉप में दिख जाएंगे, ठीक है। लेयर्स हो गए, बाय लेयर एंड लाइंस कमांड, ये सारी चीज़ें अपने को टॉप में दिख जाती हैं। अपन यहाँ से भी मॉडिफाई पैरामीट्रिक चीज़ों को ले सकते हैं। इसमें बस ये कि आपने पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन उठाया और बना दिया। नंबर ऑफ़ पॉलीगॉन कितने होंगे, अपने 4 होंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन ये हो गया। इंस्क्राइब्ड एंड सर्किल, यस। तो इस तरह का अपन पॉलीगॉन बनाए। तो यहाँ पर हमें सारे टूल हैं, लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, पॉली लाइन है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, आर्क है, सर्किल है, रिवीजन क्लाउड है, एंड स्प्लाइन है। तो बहुत सारे ड्रॉ टूल्स अपन को रिबन के साथ ही मिल जाते हैं। इवन हमें टेक्स्ट का भी एक कॉलम मिलता है, हेडर का भी मिलता है, टेक्स्ट का भी मिलता है, और अगर मॉडिफाई के भी मैक्सिमम टूल्स अपन को इधर अपन रिबन में दिख जाते हैं। लेकिन वही है जो चल रहा है, लोग उसी पे काम करते हैं, तो ज़्यादा उसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रॉ और मॉडिफाई टूल ज़्यादा दिख रहे हैं। और जो अपन ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर नहीं दिखा, शो हो रही थी, जो यहाँ पर अपने को शो हो जाती हैं, ठीक है। हेडर का ऑप्शन वहाँ नहीं दिख रहा था, ग्रुप का ऑप्शन अपने को वहाँ नहीं दिख रहा था, मेजरमेंट का ऑप्शन अपने को वहाँ नहीं दिख रहा था। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन है। एंड देन अपन को जो लिमिट है, जो कमांड बॉक्स है, वो भी वहाँ पर हमें शो नहीं होगा। वैसे वहाँ शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अपने को कमांड बॉक्स दिखता है। बिगिनर को दिक्कत आती है कि कमांड बॉक्स कैसे शो करना है, इसलिए।
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाता है कि हम ऑटोकैड में कैसे काम करेंगे, हमें किस चीज़ में किस तरह से काम कर सकते हैं ऑटोकैड का। एंड देन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ ये सब भी जानते हैं। अगर आप आए हो, क्योंकि आपने ऑटोकैड ऐसे तो सीख ही नहीं होंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता ही होंगे। तो ऑटोकैड कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही काम करता है, XYZ पर ही काम करेगा। एंड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी को बोलते हैं। ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अगर देखा जाए तो सब कुछ आसान है, समझने के लिए है। ठीक है, थैंक्स लॉट। अगर नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कमांड से, लाइन कमांड अपन फर्स्ट में करेंगे, फिर एक एक करके सारी कमांड्स को सॉल्व करेंगे और सीखते जाएंगे और अपने प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम फॉर AutoCAD World. Thanks a lot.